स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर 2023 के क्वेश्चंस, यानी कि जनवरी 2023 से अब तक के पूछे गए क्वेश्चनों में से टॉप 20 करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चंस का हमारा कुछ प्रकार इस तरह से होगा। ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? और सिर्फ हम क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा ने एक नए भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए ओरेकल, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी हेवलेट पैकार्ड या फिर ऑप्शन डी IBM। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि IBM कंपनी। आइए जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने एक नया भूस्थानिक न्यू मॉडल लॉन्च करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है। यह AI आधारित संरचना सैटेलाइट डेटा जलवायु जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही भविष्य की आपदाओं के बारे में सूचना प्रदान भी करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए फॉक्सकॉन इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने कितने का निवेश किया है? ऑप्शन ए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर ऑप्शन डी 610 अमेरिकी डॉलर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए फॉक्सकॉन इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए INS मोरमुगुओ, ऑप्शन बी INS विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी INS विक्रांत या फिर ऑप्शन डी INS विक्रमादित्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि INS मोरमुगुओ। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना ने 14 मई 2023 को INS मोरमुगुओ की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह भारत के सैन्य अभियानों की मारक क्षमता का एक उदाहरण है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो विभिन्न प्लेटफार्मों से लॉन्च करने में सक्षम है। INS मोरमुगुओ विशाखापट्टनम श्रेणी का युद्धपोत है जिसे पिछले साल कमीशन किया गया था। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। ट्विटर के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए डेविड जस्वालॉव, ऑप्शन बी लिंडा याकारिनो या फिर ऑप्शन सी एड बास्टियन या फिर ऑप्शन डी शांतनु नारायण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा लिंडा याकारिनो, यानी कि ट्विटर के नए CEO के रूप में लिंडा याकारिनो को चुना गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी UK या फिर ऑप्शन डी USA। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बन गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नीदरलैंड अमेरिका और UAE के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, जहां भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्युमिनियम, रसायन आदि के क्षेत्रों में डेटा शेयर किया है। नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार पिछले कुछ वर्षों में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो यह तो था तीसरे नंबर पे हुआ। पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका, दूसरे पे UAE, अब ये तीसरे पे हो गया है नीदरलैंड, जहाँ पे हमारे देश से निर्यात सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है?
ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी स्पेन या फिर ऑप्शन डी यूएसए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूके या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यूएस, ऑप्शन बी यूएसए। आइए जानते हैं इसके बारे में। वाणिज्य मंत्रालय के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% बढ़कर 128.55 बिलियन डॉलर हो गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी चाइना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी ने हाल ही में अपने 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है। आइए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। जर्मनी परमाणु रिएक्टरों के उपयोग को खत्म करने का लक्ष्य बनाया था, जबकि कई पश्चिमी देश अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा में अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं। वहीं जर्मनी इससे बाहर आ गया है। हाल ही में जर्मनी ने 3 रिएक्टरों को इलेक्ट्रिक सिटी ग्रिड से हटा दिया गया है। जर्मनी 2002 से परमाणु ऊर्जा के उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य बनाया हुआ है। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, जैसा हमने कहा था वैसा आपके सामने हम एक्सप्लेनेशन भी लाने का प्रयास किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस कड़ी में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी भुवनेश्वर या फिर ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि चेन्नई में किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत 3 से 12 अगस्त तक पहली बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन चेन्नई शहर में किया जाएगा। चेन्नई में आखिरी बार 2007 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कार्यक्रम के रूप में एशिया कप का आयोजन किया गया था। तो ये हमने जाना एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन चेन्नई में किया जाना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100 यानी कि 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाराणसी। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन वाराणसी शहर में किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए राजीव सरदेसाई, ऑप्शन बी रचना बिस्वत रावत, ऑप्शन सी चेतन भगत या फिर ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक रचना बिस्वत रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भारत की किस कंपनी को फायर रेसिस्टेंट स्टील ने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? क्वेश्चन एक बार और फिर से पढ़ते हैं। भारत की किस कंपनी को फायर रेसिस्टेंट स्टील के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? ऑप्शन ए जिंदल स्टील, ऑप्शन बी टाटा स्टील, ऑप्शन सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी JSW स्टील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि जिंदल स्टील को फायर रेसिस्टेंट स्टील के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
आगे बढ़ते हैं आज की अपनी इस कड़ी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी इजराइल या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि फिनलैंड। लगातार यह 6वें साल भी सबसे खुशहाल देशों की श्रेणी में फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। फिनलैंड एक बार फिर दुनिया के सबसे खुशहाल देशों के रूप में उभरा है। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड लगातार 6ठे साल टॉप स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के तहत 3 साल के औसत 2020 से 2022 के आधार पर हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पे है। तो यह रैंक हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई है? ऑप्शन ए विद्या कांबले, ऑप्शन बी पद्मा लक्ष्मी, ऑप्शन सी स्वाति विधान बरुआ या फिर ऑप्शन डी जोईता मंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी। आइए जानते हैं केरल की पद्मा लक्ष्मी के बारे में। राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई। उन्होंने राज्य की बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकन किया है। उनका लक्ष्य गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। वह उन 1529 लाख ग्रेजुएट में शामिल थीं जिन्हें केरल में एक कार्यक्रम में बार नामांकन प्रमाण पत्र सौंपा गया था। पद्मा लक्ष्मी ने भौतिकी की डिग्री के साथ स्नातक करने के बाद एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में LLB के लिए दाखिला लिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता KV भद्रकुमारी के साथ एक प्रशिक्षु के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। आगे बढ़ते हैं आज के अपने इस सेशन में। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया या फिर ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हाल ही में पूर्ण सदस्य बना है। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। PM मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी केरल। PM मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में किया है PM मोदी ने ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन। आइए आगे चलते हैं, जो इस प्रकार है हमारा अगला क्वेश्चन। इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 सैटेलाइट को इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं। देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित भंडार का पता लगाया है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है।
किस देश की कंपनी एयरलाइन रेटिंग .com ने विश्व की टॉप 25 एयरलाइंस की सूची जारी की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एयरलाइंस रेटिंग .com ने विश्व की टॉप 25 एयरलाइंस की सूची जारी किया है, जिसमें इन्होंने टॉप 10 के बारे में ज़्यादा जिक्र किया है, जिसमें टॉप 10 में कोई भी भारत की एयरलाइन शामिल नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। एयरलाइन रेटिंग .com के द्वारा जारी किए गए सूची में विश्व की किस देश की एयरलाइन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या फिर ऑप्शन डी चाइना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि एयरलाइन रेटिंग .com के द्वारा जारी किए गए सूची में न्यूजीलैंड की एयरलाइंस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।